और यहाँ पे बेट से आ जाए तो जो जुआ लगाने वाला होता है, इज़ है बेस्ट। क्या दाव लगाने वाले लोग ही सबसे अच्छे होते हैं, ये कहना चाह रहा लेखक इसके अंदर, कि क्या आम लोग जो पैसा लगाकर अंदाज़ा लगाते हैं या दाव लगाते हैं, एक्सपर्ट से भी ज़्यादा सही भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब पढ़िए। विल मार्केट, क्या मार्केट्स फॉर प्रिडिक्शंस, यानी जो दाव लगाने वाले या जो भविष्यवाणी करने वाले हैं, बी एनी बेटर। एनी बेटर का क्या मतलब होता है, ज़्यादा अच्छा। एनी बेटर का क्या मतलब होता है, ज़्यादा अच्छा है एट गेसिंग, भविष्यवाणी करने में, द फ्यूचर, फ्यूचर को। देन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। कैन दे बिकम, कैन दे बी मैनिपुलेटेड, क्या उनको बदला जा सकता है। कैन दे बी मैनिपुलेटेड, क्या उनको बदला जा सकता है। यानी मतलब ये है कि उनकी जो है भविष्यवाणी में गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि जो दाव लगाने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाएंगे। अब प्रिडिक्शन मार्केट में ऐसा है कि जो जिस चीज़ पर पैसा लगाएगा, जो जिस चीज़ पर पैसा लगाएगा उसके मुताबिक नतीजा आएगा। मान लें कि कैंडिडेट ए है, कैंडिडेट बी है चुनाव में। अब लोग जो पैसा लगाने वाले लोग मान लें कि कैंडिडेट ए पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, तो जो प्रिडिक्शन मार्केट है वो बतलाएगा कि भाई कैंडिडेट ए जीत रहा है। लेकिन इस दरमियान में एक पॉलिटिकल आदमी, राजनीतिक आदमी या बहुत रिच पर्सन क्या करेगा, कैंडिडेट बी में खतरनाक पैसा लगा देगा। मान लें कैंडिडेट ए में किसी ने 100 रुपये लगाए हैं मान लिए, लेकिन रिच पर्सन ने आधे साथ ही 10,000 रुपये लगा दिया। तो अब क्या हो गया, जिसकी वजह से इस रिच पर्सन के ज़्यादा लगाने की वजह से प्रिडिक्शन मार्केट में मैनिपुलेट हो गया, गड़बड़ी हो गया। तो अब लोग सब बोलेंगे हाँ नहीं यार कैंडिडेट बी जीत रहा है, सब लोग उसी को जिता रहे हैं। तो लोगों के जहन में जो एक संकेत, चेतावनी जाएगा, लोगों को एक मैसेज जाएगा कि भाई कैंडिडेट ए को वोट नहीं देना, कैंडिडेट बी को वोट देना है। इसी तरीके से एग्जिट पोल में भी दोस्तों मैनिपुलेशन होती है। तो वहाँ पे जो है मार्केट्स के अंदर, यूएस के अंदर जो मार्केट्स है, प्रिडिक्शन मार्केट है, उसके अंदर भी इस तरीके से क्या इस बात का मुमकिन है। पहले लोग, एक्सपर्ट लोग भविष्यवाणी करते थे, एक्सपर्ट लोग सब चीज़ अंदाज़ा लगा के बता सकते थे, ग्राउंड रियलिटी देखते थे, भाई कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, या क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या ईरान यूएस पर हमला करेगा या यूएस ईरान पर हमला करेगा। अब लोग एक्सपर्ट का नहीं सुन रहे, अब लोग बैटिंग मार्केट में जा रहे हैं, है ना। विल मार्केट, ये हमने पढ़ लिया। प्रिडिक्शन बी एनी बेटर, एनी बेटर मतलब ज़्यादा अच्छा होना, एट गेसिंग, अंदाज़ा लगाने का, द फ्यूचर का। देन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट से भी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। कैन दे बी मैनिपुलेट, क्या उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्या उनका गड़बड़ी की जा सकती है। तो इस चीज़ का जवाब यहाँ पर हम ढूंढेंगे कि यानी बदलाव या बदलाव को घुमाया जा सकता है। चलिए, व्हाट विल बी, जो भी होगा वो होगा, क्या होगा फ्यूचर में वो देखा जाएगा। बट लेकिन पीपल वे वांट टू सी, देखना चाहते हैं कल को, आज ही देखना चाहते हैं, बल्कि कल क्या होने वाला है। आवर क्यूरियोसिटी, हमारी जो जिज्ञासा है, उसने जन्म दिया है ऑर्कल्स। ऑर्कल्स बोलते हैं दोस्तों बेटर्स को, जो अनुमान लगाने वाले होते हैं, या जिसको बोलते हैं ज्योतिषी, है ना, ज्योतिषी। और एस्ट्रोलॉजर, भविष्य बताने वाले लोगों को। क्रिस्टल गेजर्स, या क्रिस्टल आपने पता होगा पत्थरों में वो देखने वाले होते हैं, उन लोगों को जन्म दिया है। एंड देयर एनालॉजिस्ट, और जिनको एनालॉग्स को बोलते हैं दोस्तों, इन्हीं के जैसे लोग, यानी जो क्रिस्टल एक तरह का पत्थर होता है उसको देखते हैं, फिर उनके जैसे एनालॉग्स का मतलब जो उनके जैसे लोग हैं, वो इस बेट मार्केट ने, क्यूरियोसिटी ने, जिज्ञासा जो होती थी पहले लोगों को, ये चीज़ें यानी जिज्ञासा जिसको बोलते हैं, जिज्ञासा, है ना, ने ज्योतिषी और भविष्य बताने वाले लोगों को जन्म दिया था। बट व्हेन सुपरस्टिशन, जब अंधविश्वास बिकेम अनफैशनेबल, चलने लगा, लोग नहीं मानने लगे उसको, मतलब चलने से बाहर हो गया वो, तो एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, टुक ओवर, उन्होंने इस चीज़ पर कब्जा कर लिया। यानी वो अब सुपरस्टिशन के बजाय एक्सपर्ट लोग आ गए हैं मार्केट में। एंड दे कुड बी स्पेक्टेकुलरली इनएक्यूरेट, स्पेक्टेकुलर मतलब बहुत ज़्यादा गलत हो सकते हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा गलत हो सकते हैं। कुछ दिनों पहले, डेज बिफोर दी 1929 के वॉल स्ट्रीट क्रैश से पहले, एक सेलिब्रेट बोलते हैं, बहुत मशहूर इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री जो है आर्विंग फिशर्स ने इस बात पे ये प्रिडिक्ट किया था, यानी क्या किया था, बताया था कि स्टॉक मार्केट विल बी एट अ परमानेंटली हाई प्लेटो, ठीक है, वो हमेशा जो है उसकी कीमत हमेशा ऊंची रहेगी। ये इससे पहले उन्होंने ये लगाया था।
ठीक है। 1929 के बड़े शेयर बाजार गिरने से पहले मशहूर जो अर्थशास्त्री अरविंद फिशर ने यह कहा था कि शेयर हमेशा ऊंचे और स्थिर रहेंगे, ठीक है। हाई प्लेटूज का मतलब होता है लगातार ऊंचा रहना, ठीक है। यानी इसको आप समझिएगा क्या मतलब है। देखिए, जब शेयर मार्केट को हम जब आप किसी कंपनी का छोटा सा हिस्सा जिसे शेयर कहते हैं उसको जब खरीदते हैं, अगर कंपनी अच्छा काम करे तो उसका शेयर महंगा हो जाता है, मतलब उसकी कीमत बढ़ जाती है। और अगर कंपनी अच्छा काम ना करे तो उसकी कीमत कम हो जाती है। उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए कि तुमने जो है, जैसे आप खिलौने की दुकान का एक छोटा सा हिस्सा आपने खरीद लिया, अगर वो दुकान से जो है ना बहुत सारे खिलौने बेचने लगे और लोग जो है खुश भी हैं तो उसका शेयर महंगा हो जाएगा। पर अगर दुकान में खिलौने बेचने बंद हो जाएंगे तो कोई उसे पसंद भी नहीं कर रहा है तो शेयर क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। इसी तरह जो है शेयर ऊपर नीचे होता है। तो ये एक तरह से अंदाज़ा लगाने जैसा है कि कौन सी कंपनी आगे अच्छा करेगी, और इसी को शेयर मार्केट कहते हैं। ये तो मैंने आपको समझा दिया ताकि आप समझें। कैन प्रिडिक्शन मार्केट्स, कह रहे कि ये जो प्रिडिक्शन मार्केट्स है यानी भविष्यवाणी करने वाली जो मार्केट है, क्या ये डू बेटर, क्या ये अच्छा कर सकते हैं किससे, एक्सपर्ट से ये अच्छा हो सकते हैं। इफ़ यू हैव नॉट फॉलोड देयर राइज, अगर आपने उनके उठान को नहीं देखा, यानी उनकी जो तरक्की हुई है ना, अगर आपने इनके बढ़ने को नहीं देखा। फॉलोड देयर राइज है किस तरीके से उनको लोग पहले पूछता नहीं था मार्केट यानी प्रिडिक्शन मार्केट को, लेकिन अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कह रहे हैं कि दीज मार्केट्स, इस तरह के जो मार्केट्स हैं, आर नाउ न्यू काइंड ऑफ एग्रीगेटर। अब ये एक नए किस्म का एग्रीगेटर है। एग्रीगेटर बोलते हैं चीज़ें जोड़ने वाला। क्या मतलब है, यानी ये बाज़ार एक नई तरह के जोड़ने वाले सिस्टम बन चुके हैं। यानी ये बाज़ार एक नए तरह का जोड़ने वाला सिस्टम है। जैसे एग्रीगेटर बोलते हैं चीज़ें यानी जानकारी को जोड़ने वाला। जानकारी, एक कह रहा है कि जीतेगा, दूसरा भी कह रहा है जीतेगा, तीसरा कह रहा है वो जीतेगा, तो ये जानकारी को जोड़ने वाला हो गया। समझ में आया ना, कि बहुत सारे लोगों की जानकारी को जोड़ता है, लेकिन ये लोगों को जोड़ने के बजाय जानकारी को जोड़ रहा है इंस्टेड ऑफ, है ना, ओनली सिर्फ जानकारी को जोड़ता है इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग द राइडर्स विद द ड्राइवर। जो सवार होने वाले हैं, जो ड्राइवर्स हैं, उनके साथ कनेक्ट करने के बजाय वो क्या कर रहा है दोस्तों, जानकारी जोड़ रहा है। यानी लोगों को लोगों से जोड़ने के बजाय ये जानकारी को जोड़ रहा है। यानी एक कोई जानकारी छोड़ रहा है, दूसरा भी जानकारी छोड़ रहा है, तो दोनों दे एग्रीगेट के लिए जोड़ते हैं आंसर्स टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के जवाब को जोड़ते हैं। यानी क्वेश्चन क्या है भाई, क्या ईरान पर ट्रम्प हमला करेगा, ये क्वेश्चन हो गया। अब सब मिलके जवाब दे रहे हैं। वो बोल रहा है कि हाँ हमला करेगा, वो बेटिंग में लगा रहा है कि वो हमला करेगा, दूसरा बोलता है हाँ नहीं हमला करेगा, फिर इसके फेवर में कोई दूसरा आता है। तो ये जानकारी को जोड़ रहे हैं बजाय इसके के लोगों को जोड़े, यानी सवालों का जवाब जोड़ते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि ये लोगों को जोड़ने के बजाय क्या है, सवालों के जवाब को जोड़ते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों से पूछते हैं कि भविष्य में क्या होगा, फिर सबके जवाब को जोड़कर एक अंदाज़ा बनाता है ये मार्केट, प्रेडिक्शन मार्केट। मान लीजिए कि 100 लोग ये कहते हैं कि कल बारिश होगी, तो ये मार्केट हो गया। अब हाँ बारिश होने की ज़्यादा संभावना है, यानी ये लोगों को नहीं जोड़ते हैं बल्कि उनके जवाबों को जोड़ते हैं। सो किसी भी तरह का सवाल, जैसे खामनाई कब मरेंगे, नाउ नो, जैसे मान लें कि आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, किसी भी तरह का सवाल उसके अंदर बेटिंग मार्केट में जाता है। इवन यहाँ तक कि व्हेन विल खामनाई डाई, जब खामनाई कब मरेंगे। नो, सच में सीरियसली सच बात है कि दैट क्वेश्चन, इस तरह के जो सवाल है वाज आस्क्ड, पूछा गया बेटिंग मार्केट, एंड समबडी मेड, और किसी ने जो है मेड $500,000, इसने कम से कम क्या है $500 मिलियन बनाए हैं बाय गेटिंग द आंसर राइट, है ना। आंसर जो है सही, उसने जो है सही आंसर लगाया इन अ प्रिडिक्शन मार्केट, एक भविष्यवाणी मार्केट के अंदर जो है सही उसने लगाया और $500,000 बना लिया। ऑन कालशी जो है ये प्रेडिक्शन मार्केट है, द लार्जेस्ट, जो सबसे बड़ी यूएस की प्रेडिक्शन मार्केट है, भविष्य मार्केट है। क्वेश्चंस, इसमें जो सवाल पूछे जा रहे हैं अबाउट दी लाइकली, हो सकता है, लाइकली टाइमिंग, यानी लाइकली बोलते हैं संभावना जो टाइमिंग है, ऑफ यूएस के ईरान के न्यूक्लियर डील, कबली लाइकली बोलते हैं कब होगा, क्या है। सो ओपनिंग ऑफ हार्मोज स्ट्रेट, हार्मोज स्ट्रेट कब खुलेगा। इस तरह के सवाल जो है बेटिंग मार्केट में डाले जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अगले महीने खुलेगा, कोई बोलता है खुलेगा ही नहीं, कोई बोलता है मार्केट। तो इस तरह के सवाल कुछ पूछे जाते हैं। एंड यूएस टैरिफ के बारे में भी, कि भाई यूएस के टैरिफ चाइना पर बाय जुलाई 1 वर ट्रेंडिंग, वो क्या है ट्रेंड में था यस्टरडे, यानी ये जो भाई यूएस टैरिफ जो है वो चाइना पर कब लगाएगा या कितना लगाएगा। तो ये इस तरह के सवाल जो है ना ये ट्रेंड कर रहे थे कल। विच इज़ अंडरस्टेबल, जो कि समझ में आने वाला कि भाई लोग टैरिफ के बारे में, चूँकि बहुत सारे लोग क्या है टैरिफ के बारे में और उन एनर्जी इफेक्ट जो
ऊर्जा का इफेक्ट जो अफेक्ट जो इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था को जो अफेक्ट कर रहा है, तेल वेल की सप्लाई। तो इस तरह के सवालात पूछे जा सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। एंड पीपल्स लाइफ, और दुनिया के लोगों की ज़िंदगी के बारे में। बट व्हाट इफ़, लेकिन अगर कोई समवन विद इनसाइड नॉलेज, अगर किसी को गुप्त नॉलेज हो, एग्जैक्ट डेट्स यानी उसको सब पता हो, एग्जैक्ट डेट का पता हो और रेट्स का भी पता हो, भाई कितना लगने वाला है, वो जुआ लगाए, दाव लगाए, प्लेसेस अ बेट एंड वॉक्स अवे, और वो निकले क्या है, विद दी पे आउट अमाउंट के साथ। यानी किसी को अगर अंदर की नॉलेज है और वो बेटिंग मार्केट में जा रहा है और एग्जैक्ट डेट सबको पता है, सब लोग सवाल कर रहे हैं, लेकिन वो जो है सही जवाब दे रहा है क्योंकि उसको अंदर का नॉलेज है, तो ये क्या है, बेटिंग मार्केट का भी जो है गलत इस्तेमाल हो गया है ना। जुए का जो मार्केट है उसका गलत इस्तेमाल हो गया। होना तो ये चाहिए था भाई किसी को पता ना हो, सब अपना अपना अनुमान लगाए, लेकिन एक आदमी जिसको इनसाइडर नॉलेज है वो जब आएगा और वो बेट लगा देगा तो वो क्या है, फालतू का पैसा लेके जाएगा क्योंकि उसे पहले से पता है। द विनिंग बेट के लिए जीतने वाली जो चाल होती है, समझ में आ रहा, यानी कार्ले नाम से, ओके, अमेरिका ईरान समझ। अगर हम बात करें दोस्तों लेकिन अगर क्या है, किसी के पास अंदर की गुप्त जानकारी हो और वो दाव लगाए, प्लेस अ बेट का मतलब होता है दाव लगाना, और पैसा लेकर चला जाए, वॉक अवे विथ यानी जीत कर जाना। कह रहे कि ये सिर्फ उसी घटना से नहीं, ये डर सिर्फ द विनिंग बेट यानी खामनाई की मौत पर जीती गई बाजी ही इस डर का एकमात्र कारण नहीं है। कह रहे कि जीती गई बाजी, द जीतने वाली बाजी है ना, अबाउट खामनाई के मौत के बारे में, इज़ंट द ओनली ग्राउंड, ये सिर्फ कारण नहीं है, फॉर दिस फेयर, इस डर के लिए। सम बेटर्स गॉट, कह रहे कि कुछ जो अनुमान लगाने वाले थे कुछ लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के क्या है, वेनेजुएला वाले ऑपरेशन का सही समय पहले ही बता दिया था, ठीक है। सम बेटर जो अनुमान लगाने वाले हैं, गॉट द टाइमिंग ऑफ ट्रंप, उन्होंने सही बता दिया है टाइमिंग ऑफ ट्रंप के टाइमिंग का, वेनेजुएला के ऑपरेशन का सही टाइमिंग बता दिया था कुछ बेटर ने। इससे क्या पता चलता, लगता है उनको इनसाइडर नॉलेज थी, या फिर ये ट्रंप के ही लोगों में से कोई लोग होंगे जो पैसा बना रहे हैं लोगों को उल्लू बना करके, ठीक है, इस तरीके से होता है। यानी आप लिख लिए कि खामनाई के मौत पर जीती गई बाजी इस डर का एकमात्र कारण नहीं है, ठीक है। यानी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि फिर वही घटना जिसमें किसी ने सही अंदाज़ा लगाकर पैसा जीता, इसी का डर की, वो यही डर की वजह नहीं है बल्कि और भी कारण है, ठीक है। यानी ऐसी घटनाओं से लोगों को डर है कि प्रिडिक्शन मार्केट में गुप्त जानकारी का गलत इस्तेमाल हो सकता है और लोग अनफेयर तरीके से पैसा कमा सकते हैं। और जैसे कि कुछ लोगों ने ये मैंने पढ़ लिया, ट्रंप के वेनेजुएला के ऑपरेशन राइट के बारे में सही समय बता करके खूब पैसा बनाया। मोस्टली हाल फिलहाल में जो सबसे अभी हाल ही में लोगों ने जो है तेल की कीमत पर भी बहुत पैसा बनाया। ट्रेडर्स ने बेट क्या ना $500 मिलियन ऑन द प्राइस ऑफ द क्रूड, तेल की कीमत पर भी बहुत पैसा बनाया। 15 मिनट्स बिफोर, 15 मिनट पहले, इससे पहले कि ट्रंप ने घोषणा की थी, ही वॉज डिलेइंग, वो टाल रहे हैं हमलों को ईरान के एनर्जी यानी ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बाय 5 डेज, 5 दिनों तक, यानी 5 दिनों तक वो टाल रहे हैं। कह रहे कि दैट हैपन इन कमोडिटीज़, ये ऐसा हुआ है कमोडिटीज़ में जहाँ तेल सोना जो मार्केट है, बट द पॉइंट इज़ इनसाइड द नॉलेज। लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि ये गुप्त रोग तो नहीं है, यानी ट्रंप ने के ये कहने से 15 मिनट पहले भी वो ईरान की ऊर्जा सुविधा पर हमले 5 दिन के लिए टाल देंगे, उस पर भी लोगों ने जो है पैसा बनाया। यानी ट्रंप ने कहा कि वो हमले कुछ दिन के बाद करेंगे और ये बात घोषणा से 15 मिनट पहले ही एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली तेल आदि व्यवस्था को, कुछ लोगों ने ट्रंप की घोषणा से ठीक पहले दाव लगाया, जिससे शक हुआ शायद उन्हें पहले से जानकारी था कि हमले हटने वाले हैं। कह रहे कि ये कमोडिटी बाज़ार में हुआ, लेकिन ये बात है कि अंदर की जानकारी, बात क्या है कि अंदर की जानकारी किसको है और अंदर की जानकारी के लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो ये कि वो राज को खोल रहे हैं, दूसरी बात यह है कि सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी पे वो मसला हो रहा है, तीसरी बात यह है कि जिसको अंदर की जानकारी है वो जो है गलत तरीके से पैसे कमा रहा है। इट इज़ अ बिग कंसर्न, क्योंकि ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, ये बहुत बड़ी चिंता है।
पर सबसे बड़ी नहीं है, बट नॉट द बिगर, लेकिन सबसे बड़ी चिंता नहीं है। कह रहे कि फ़ायदा कमाना फ्रॉम प्रॉफिटिंग फ्रॉम क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन, क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन छुपी हुई इन्फॉर्मेशन से, इज सर्टनली अनएथिकल, ये बहुत ही सच में अनएथिकल, गैर कानूनी है। इनफैक्ट ये इज़ अ क्रिमिनल, इज़ अ क्राइम है। बट लेकिन व्हेन दीज मार्केट, जब इस तरह के मार्केट्स आर बिल्ड, उनको समझा जाता है एज अ मॉडर्न ओरेकल्स, नई ज़माने का क्या समझा जाता है दोस्तों, आधुनिक भविष्य को बताने वाला कहा जाता है ना। ओरेकल्स, द बिगर फेयर, सबसे जो बड़ा डर है, इज़ डेलिब्रेट डिस्टोर्शन, जानबूझ करके गड़बड़ी करना। आपको पता ना क्या है, जब लोग कहते हैं कि ये बाज़ार आज के ज़माने के भविष्य बताने वाले हैं, तब बड़ा डर है कि जानबूझकर गड़बड़ी होती है, ठीक है, कि जानबूझकर गलत नतीजा बनाया जा सकता है। बिगर फेयर का मतलब बड़ा, डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, डिस्टोर्शन मतलब गलत तरीके से बदला, तोड़ मरोड़ कर। ठीक है, बोलते हैं ना, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, तो डिस्टोर्शन, दे हैव डिस्टोर्टेड माई स्टेटमेंट एंड दे हैव प्रेजेंटेड इट टू द मीडिया। से कहने, जैसे मान लिया कि द क्वेश्चन, एक सवाल हो, इज़ वेदर, के क्या कैंडिडेट ए या कैंडिडेट बी विल विन द इलेक्शन, कौन जीतेगा इलेक्शन। तो अब क्या होगा, अ रिच पर्सन, एक मालदार आदमी, और अ फॉरेन गवर्नमेंट या बाहर की गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस, वो क्या करता है, प्रभाव डाल सकता है मार्केट के प्रेडिक्शन को, पैसा लगा करके, बाय प्लेसिंग अ बैट, मोर बेट्स, ज़्यादा जुआ लगा करके या ज़्यादा पैसा डाल करके। आपको मैंने इससे पहले समझाया। नाउ व्हेन सम अमेरिकन न्यूज़, अब मान लीजिए जब कुछ अमेरिकन न्यूज़ नेटवर्क्स ने हैव स्टार्ट, इन्होंने शुरू कर दिया, इंक्लूडिंग, शामिल करने का, दीज प्रिडिक्शंस, इस प्रिडिक्शन को भी, भविष्यवाणी को, इन देयर कवरेज, द रिस्क ऑफ मैनिपुलेशन, गड़बड़ी का जो खतरा है, इज़ वेरी रियल, बिल्कुल सही है। जैसे यहाँ पे एग्जिट पोल के अंदर जो गड़बड़ी करते हैं दोस्तों, इसी तरीके से वहाँ प्रिडिक्शन मार्केट में भी ऐसे ही होता है। समझ में आ रहा? अच्छा, इसके अंदर फिर एक मरतबा समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि एक गेम है जिसमें लोग जो है ना पैसा लगाकर बताते हैं कि कौन जीतेगा, जैसे ए या बी। अब क्या होता है कि अगर बहुत सारे लोग ए पर थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं तो लगेगा कि ए जीत सकता है, लेकिन एक बहुत अमीर आदमी आता है और वो ए पर बहुत सारा पैसा, ज़्यादा पैसा लगा देता है। अब क्या दिखेगा, सिस्टम सोचेगा, ओ इतने पैसे ए पर लगे हैं, ए ही जीतेगा। समझ में आ रहा? इसका एक और एग्जांपल आप समझिए कि मान लीजिए कि 10 बच्चे बी को चुनते हैं थोड़ा सा पैसा लगा करके, एक अमीर आदमी ए को चुनता है बहुत ज़्यादा पैसा लगा। अब रिजल्ट क्या दिखेगा कि ए जीत रहा है क्योंकि पैसा ज़्यादा है। तो अमीर लोग ज़्यादा पैसा लगा करके लोगों को गलत संकेत दे सकते हैं, जिससे लगे कि कोई उम्मीदवार जीत रहा है। तो ज़्यादा पैसा, ज़्यादा असर, नतीजा बदल सकता है। अब कुछ अमेरिकन न्यूज़ चैनल अपनी खबरों में भी ये भविष्यवाणी को दिखाने लगे हैं, तो गड़बड़ी का खतरा सच में है। तो जब ये बार बार गलत होते हैं, अच्छा सवाल ये है, तो वाई हैव प्रिडिक्शन, क्यों प्रिडिक्शन मार्केट्स एट ऑल, किसी चीज़ की बात मानी जाती है, यानी वो किसी चीज़ पर क्यों है, हम क्यों उसकी बात को मानते हैं। व्हेन दे आर, जबकि वो रॉन्ग होते हैं, अक्सर बेशतर उनकी प्रिडिक्शन गलत होती है। एक प्लेटफॉर्म ने भविष्यवाणी की थी कि यूएस वुड ऐड 60,000 जॉब, कि यूएस में 60,000 जॉब्स फरवरी में आएगा, बट दैट मंथ, लेकिन उस मंथ में 90,000 जॉब्स को ख़त्म कर दिया गया था। इससे क्या पता चलता है कि ट्रम्प का ही आदमी होगा जिसने जो है बैट लगाई होगी, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा कि 90,000 जॉब क्या हो गया, ख़त्म हो गया। हाउ कैन, हो सकता है ऑर्डिनरी फॉक्स, यानी आम आदमी, कि वो क्या है, ऑन देयर गट फील, गट फील बोलते हैं दोस्तों अपने हिसाब से। गट फील का मतलब होता है अपने मन से, कि साधारण लोग जो है सिर्फ अपने अंदाजे पर दाव लगाकर भविष्य कैसे बता सकते हैं, है ना। गट फील बोलते हैं अपने अंदाजे, यानी जो उनका गट महसूस करता है, कि एक ऑर्डिनरी साधारण आदमी बेटिंग कि वो अंदाज़ा लगा सकता है, दाव लगाएगा अपने, क्या है, अपने अंदाजे पर दाव लगा सकता है। कैसे ऐसा हो सकता है, सी द फ्यूचर, है ना, कि भविष्य को देख सके, कि वो देख सके फ्यूचर को। जैसे काल्शी के को फाउंडर लुआना लॉप्स लारा सोचते हैं, देखें, वो कर सकते हैं ऐसा, इंसान अपने अपने अंदाजे पर ऐसा कर सकता है। जब व्हेन पीपल प्लेस बेट, जब लोग जुआ लगाते हैं, दे वांट टू बी राइट,
वो सही होना चाहते हैं कि भाई मेरी बात सही निकले ताकि मैं जीतूं। शी सेज, वो कहते हैं। एंड टू बी राइट, सही होने के लिए दे रिसर्च, वो रिसर्च करते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल रिसर्चिंग, है ना, लाखों लोग जो रिसर्च करते हैं। एंड प्रोसेसिंग, और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, यानी उसको रिसर्च से जो इन्फॉर्मेशन अपने आप में सीखते हैं ये, और फिर उसके बाद फैलाते हैं। एंड टुगेदर, वो एक साथ क्या करते हैं, पहुंचते हैं अराइविंग एट वन प्रिडिक्शन, एक प्रिडिक्शन, एक भविष्यवाणी पर। यानी जो बात इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन मार्केट में पड़ी हुई है। जब लोग रिसर्च करते हैं कि भाई मेरी प्रिडिक्शन सही हो, तो सब लोग रिसर्च करते हैं। सब लोग रिसर्च में उनको एक ही हकीकत मिलती है जो मार्केट में सच्चाई है। अब जो मार्केट में जो सच्चाई है उसी हिसाब से वो प्रिडिक्ट करते हैं। तो इससे ये लोराना वॉट लॉब्स लारा ये कहते हैं कि वो जो लोग भी प्रिडिक्शन करते हैं सिर्फ गट फील पे नहीं करते हैं, वो रिसर्च करते हैं। कह रहे हैं कि हैज़ ऑरकुलर पोटेंशियल, ऑरकुलर पोटेंशियल, वो पोटेंशियल यानी उसके अंदर भविष्यवाणी का जो है ताकत भी उसके अंदर, यानी भविष्य बताने की क्षमता आ जाती है। यानी आप ये मान लिए कि सच में इसका जवाब हमें तब पता चलेगा, ठीक है। यानी उनके अंदर क्या है, वो ऑरकुलर पोटेंशियल आ जाता है कि वो भविष्यवाणी सच में कर सकते हैं। कहते हैं कि सच में, रियली वी विल नो द आंसर, हमें इसका जवाब पता चलेगा। टू दैट, उस वक्त तक, वंस जब द प्रिडिक्शन मार्केट जो है मैच्योर हो जाएगा, यानी बिल्कुल सही बताने लगेगा। अभी नहीं पता, यानी जब जवाब, इसका जवाब हमें पता तब पता चलेगा जब प्रिडिक्शन मार्केट पूरी तरह विकसित हो जाएगा। बाद में समझ में आएगा कि यह सही है या नहीं। मैच्योर का मतलब होता है पूरी तरह विकसित होना। अच्छा, लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रिडिक्शन मार्केट भविष्य को एक्सपर्ट से बेहतर बता सकते हैं, या ये गलत जोखिम वाले हैं, ठीक है। यानी लोग हमेशा भविष्य जानना चाहते थे, पहले वे ज्योतिषियों पर भरोसा करते थे, फिर एक्सपर्ट पर, लेकिन एक्सपर्ट भी गलत हो सकते हैं। अब प्रिडिक्शन मार्केट में बहुत सारे लोग मिलकर भविष्य के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं। कभी कभी उनका अंदाज़ा सही भी हो जाता है। कुछ लोगों ने तो सही अंदाज़ा लगाकर बहुत पैसा भी कमाया। लेकिन इसमें समस्या भी है। समस्या क्या है, कुछ लोगों के पास गुप्त जानकारी होती है, चीटिंग करके पैसा जीत सकते हैं, और अमीर लोग या देश ज़्यादा पैसा लगाकर नतीजा भी बदल सकते हैं। ये बाज़ार भी कई बार गलत हो जाते हैं, जैसे एक्सपर्ट लोग गलत होते हैं। फिर भी कुछ लोग मानते हैं कि जब बहुत सारे लोग मिल करके सोचते हैं और जानकारी दिखाते हैं तो उनका जवाब सही हो सकता है। आखिरी बात यह है दोस्तों, प्रिडिक्शन मार्केट काम के हो सकते हैं, लेकिन अभी पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है। सही जवाब हमें बाद में पता चलेगा। ये है इस पूरे एडिटोरियल का मतलब जो मैंने आपको बताया। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये देखिए ट्रांसलेशन मैंने डाल दिया दोस्तों, वीडियो को पॉज करके ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं, और इसका PDF नोट भी मैं डाल दूंगा। यहाँ पर ये देखिए इडियम भी है, फ्रेजल वर्ब भी है, और अनुवाद भी है, ट्रांसलेशन भी है। तो गेस द फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य बताना। नो वन कैन गेस द फ्यूचर, है ना, कोई भविष्य नहीं बता सकता। अब वीडियो को पॉज करके देखिए, वीडियो को पॉज करके पढ़िए एक एक को, ओके। उसके बाद ये देखिए, ऑरकुलर पोटेंशियल मतलब होता है भविष्य बताने की शक्ति। दिस हैज़ पोटेंशियल, इसमें शक्ति है, ठीक है। ये तो भी है, वंस इट मैच्योर्स, जब वो विकसित होगा। वोकैबुलरी है दोस्तों, इसको देखिए, वोकैबुलरी को पढ़िए। क्रिस्टल गेजर का मतलब होता है भविष्य देखने वाला। प्रोनाउंसिएशन मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर, ये भी प्रोनाउंसिएशन है। अनएथिकल, गलत। अनफैशनेबल, चलने से बाहर। स्पेक्टैकुलरली, बहुत ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। इनएक्यूरेट। प्लेटो का मतलब होता है स्थित स्तर। एग्रीगेटर, जोड़ने वाला। ओके, बाय बाय।